गाइस ये होने वाला है एपिसोड 1 पार्ट 2। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो देखने के लिए। वो किंग लियान को बस देखे ही जा रहा था, फिर उसे याद आता है कि वो कैसे किंग लियान को छोड़कर चला गया था। अब उसे लगा था कि जो किंग लियान है वो सो फैमिली की मेंबर है और उसकी खुद की इतनी औकात नहीं है कि जो किंग लियान है मतलब सो फैमिली है उसको उसके साथ रह सके। साथ ही जो युंगफिंग होता है उस समय उसकी मेरिडियंस भी बहुत डैमेज थी। इसके चलते वो अपनी फैमिली की तबाही का रिवेंज नहीं ले पाया था और इसीलिए वो जो किंग लियान होता है उससे अपना दिल तोड़कर काफी दूर चला गया था। और आज वो बड़े प्यार से जाता है और किंग लियान को अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है और वो उससे इमोशनल होकर कहने लगा, और तुम्हें दोबारा से वापस पाके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं बिता पाऊंगा। और यहाँ पे जो किंग लियान होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और युंगफिंग अचानक से इतना ज्यादा रोमांटिक कैसे हो गया और मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, तुम्हारी फीलिंग्स को समझ ही ना पाया। और यहाँ पे जो युंगफिंग होता है वो ये भूल गया था कि इन दोनों में अभी तक प्यार का इजहार भी नहीं हुआ है और इसीलिए जो किंग लियान होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए पीछे हट जाती है। और उन दोनों को पता था कि उन दोनों में म्यूचुअल फीलिंग्स थी और ये दोनों किस करने वाले थे, तभी बीच में और जाओ जो होता है कबाब में हड्डी बन जाता है। ऐसा देखने के बाद ये दोनों साथ ही दूर हट जाते हैं और जाओ के होने के बाद इन दोनों को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। और यहाँ पे जो किंग लियांग होती है उसको व्हाइट प्योर एक लोटस पिल देती है जो कि उसके क्लैन के एल्डर ने बनाया था और वो यूनफे से कहने लगी, तुम इस एलिक्सर को कंज्यूम करके खुद को हील करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ और एक्सेलर्स और पिल्स को अरेंज करती हूँ ताकि तुम्हारी इंजरी पूरी तरीके से हील हो जाए। इतना कहने के बाद जो किंग लियान होती है वहाँ से रवाना हो जाती है और इधर जाओ को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। तो किन और शिंग फैमिली अब तो बेइज्जती का जरूर इस बदला लेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से घायल हो जाओ, जल्दी से यहाँ से दूर चले जाओ और अपनी इंजरीज को हील करके ही वापस आना, तब तक उन लोगों को मैं रोक लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे हाथ पाँव तोड़ेंगे, लेकिन कोई भी मसला नहीं, मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, इसलिए मेरी इंजरीज काफी तेजी के साथ हील हो जाएंगी। शी और जिस पे युंगफिंग बोलने लगा, शी और युंगफिंग फैमिली एक लाइन के खिलाफ कुछ भी बोला, कोई अगर कुछ बोला और साजिश कोई रची तो उनको शायद मैं बख्श देता, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। और तुमने ये बात सही बोली, मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, इसीलिए आगे मसले जो आने वाले उनको हैंडल करने के लिए की ताकत को बढ़ाना होगा। इसके बाद जो युनफिंग होता है वहाँ से निकल पड़ता है। वैसे भी ये रिवेंज लेना मेरे हेवनली एम्परर के लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा और अब तो मेरे दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और जैसे उसने हवा में फ्लाई किया और बड़ी तेजी के साथ चिल्लाते हुए नीचे पटक जाता है और उस बेचारे का मुंह देखने लायक होता है और साथ ही साथ वो खुद को ही समझाने लगा, और प्लीज ये बात याद रखो कि अब तुम एम्परर इमॉर्टल नहीं रह गए हो, तुम्हारी कल्टीवेशन भी लो हो गई, अब तुम फ्लाई नहीं कर सकते हो, बेवजह तमाशा बन के रह जाओगे। और ये यहीं का फिर सीन कट होते हुए शी फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है। यहाँ पे शावर होते हुए पहुंच गई थी और फादर, मुझे वो युंगफिंग ने जलील किया है, आप ही मुझे इंसाफ दिलाओ। और जिस पे जो शिंग फैमिली का लीडर बोलने लगा, आखिर युंगफिंग की इतनी हिम्मत को कैसी हुई कि उसने मेरी बेटी को डालने की कोशिश की है, उसने हमारे क्लैन का अपमान किया हुआ है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। भले ही उस युंगफिंग की मेरिडियन रिपेयर हो गई हो, वो है तो एक बॉडी रिफाइनिंग पे ही तीसरी लेवल का कल्टीवेटर, और वैसे भी हमारी जो शी फैमिली और किंग फैमिली है उसे मारना नहीं चाहती है, बल्कि उसका खुद का ही क्लैन उसको मारेगा। और शाओ के बाप का नाम था शी टियांग और वो अर्थ लेवल के मिडिल स्टेज पे था। और तभी सीन शिफ्ट होते हुए हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो युंगफिंग होता है वो छुप कर बैठे होता है और बोल रहा होता है, अच्छा हुआ कि मुझे किसी ने गिरते हुए नहीं देखा, नहीं तो मेरी इज्जत का पूरा फालूदा हो जाएगा। खैर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि मैं फिर से रिबॉर्न कैसे हो गया, कहीं ये मेरे 9 सन्स पिक्चर का कमाल तो नहीं है। फिर चलो देखते हैं चेक करने में क्या ही जा रहा है। और वो तुरंत ही जो 9 सन स्क्रिप्चर होता है उसको तुरंत एक्टिवेट कर देता है, जिसमें हेवन एम्परर की सोल पावर अभी भी मौजूद थी। लिंगफंग सोच रहा था कि मैं रिबॉर्न होने की वजह से जो एम्परर सोल पावर है उसको यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, जिसके चलते ये बॉडी इस पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मुझे कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि इस सोल पावर का इस्तेमाल हो जाए। इसीलिए वो 9 सन एलिमिनेट को एक्टिवेट कर देता है, इससे पता चलता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है और जो साइड वाले बंदे में बंदा बैठा होता है उसको भी अब ठंड लगने लगती है।
और इतने में ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जो वॉशरूम होता है पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। वो बेचारा जो कल्टीवेटर होता है वो लिंगफिंग को अपने पास देखने के बाद वो हैरान होके बोल रहा था ये क्या हो गया। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तो यूनफिंग होता है वो अपने एक क्लैन वापस आ चुका होता है और इस मेंशन को देखने के बाद उसकी जो पुरानी यादें होती हैं वो सब ताज़ा हो जाती हैं और उसे याद आया कि जो शी क्लैन के मास्टर टियांग योंग हैं उन्होंने मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था और उस वक्त जो यूनफिन के फादर थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी और वो उसको वहाँ से भागने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जो यूनफिन होता है वो जाने से इनकार कर देता है। लेकिन हालांकि जो वो अपने फादर को अभी भी वो बचा नहीं पाता है। जो लिनफे थे उसके सारे हालात उसके सामने खड़े थे पर ऐसी कई सारी बातें जो थी वो उसके दिल को काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ती रहती थी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसको पास्ट का बदलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन अब मौका उसके हाथ में आ चुका है और वो दोबारा से भी अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पे डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता। और तभी हमें यूनफिंग के जैसे गेट में एंटर करता है तो एक अचानक से अटैक हो जाता है उसके ऊपर। यंगशेन नाम के बंदे ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। ये बॉडी रिफाइंड की 5वीं लेवल का कल्टीवेटर है और जो यूनफिन होता है उसे कहने लगा तुम्हारी हरकतें बिल्कुल माफी के लायक ही नहीं है, जल्दी से मेरे सामने तुम सरेंडर कर दो। और यहाँ पे जो यूनफिन होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर कर दूं। तुमने किनफिन की पिटाई करके राव को जलील किया है, इतना ही नहीं तुमने उनके साथ जो एंगेजमेंट भी ब्रेक कर दिया है। इतने में जो यूनफिंग होता है वो उस पर पंच हिट करके काफी पीछे फेंक चुका होता है। और जो यूनफिंग बोल रहा था कि तुम मुझसे बेवजह पंगे मत लो नहीं तो तुम्हें ही इससे दिक्कत होगी। लेकिन जो यंगशियान था वो सुनने वाला कहाँ थी उसकी। उसके जिद देखने के बाद जो यूनफिंग होता है उसको जो जोरदार तमाचा धरता है। ये सब देखने के बाद जो यांगशिन होता है उसके तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं और बोलता है कि तेरे जैसा लूजर हमारी फैमिली का वारिस नहीं बन सकता है। रुक अभी तेरे मैं मेरिडियंस को ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये जो क्लैन की लीडर की पोजीशन है वो मेरे बड़े भाई को मिल जाए। और वो हवा में जंप लगाते हुए एक अनाउंसमेंट बोलता है और ये है मेरी सबसे पावरफुल मूव और इसे कहा जाता है बुद्धा की लात। और ये लात जब तक यूनफिंग को पड़े तब तक वो वहाँ से गायब होके टेलीपोर्ट होके जो है और उसके पास आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का धर देता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी बुद्धा लात से तो खतरनाक बदबू आ रही है और जल्दी से वो अपने मुंह को चेंज करते हुए बेवजह ही जलील होता रहेगा। और इतने में यूनफिंग पे जो है अचानक से एक पाम अटैक हो जाता है। हालांकि वो उस समय रहते वहाँ से वो साइड हट जाता है और दरअसल ये मोटे शाओयान का बाप जियान वहाँ पे आ चुका था। ये बंदा जो अर्थ रेल का अर्ली स्टेज पे था और अपने बेटे को घायल होते हुए देखकर ये बहुत ही ज्यादा यूनफिंग पर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे जो यूनफिंग को याद आता है और इसी एल्डर ने दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे पापा को मारा था। और तब तक जो एल्डर जो होते हैं वो यूनफिंग पे एक पाम अटैक कर चुके होते हैं और जो यूनफिंग होता है स्पाम अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी उसकी जो है बॉडी वीक है। और यूनफिंग को भी ये समझ में आ चुका था कि ये बंदा लेवल अर्थ रैंक होने के बाद भी और इसके कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ पे जो जावयान होता है यहाँ पे उसने क्लाउड लाइन पाम का इस्तेमाल कर दिया था और जैसे ही वो अटैक करता है यूनफिंग सोच रहा था कि मैं इस अटैक को कैसे ब्लॉक करूँ। इसीलिए वो सोचता है कि क्या मैं अपनी तेज स्पीड का यूज करूँ अब। इसीलिए वो विंड स्ट्रिप डिवाइन उसको एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो इतनी स्पीड में भागने लगता है कि वो हर पाम अटैक से बच सकता था और उसने भी उस अटैक को डॉज करना अब चालू कर दिया था। इसी दौरान वो लिंग फोंग और दोनों जब टकराते हैं तो दोनों एक एक आपस में एक एक मुक्का धर देते हैं। लेकिन जो योंग यंग होता है वो पाम अटैक तब तक हिट कर चुका था लिंग फोंग के ऊपर, जिससे कि जो लिंग फो है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और यहाँ पे जो जाओयान होता है वो अपने बेटे के ऊपर पटक जाता है और जाओयान बिल्कुल हैरान हो गया कि युंग फोंग के पास इतनी पावर आई तो आई कैसे और ये टेक्निक का सोर्स क्या है। जो लिंग फोंग है उसे वार्निंग देते हुए बोल रहा था जो चीज तुम्हारी ना हो तुम उसकी हासिल करने की कोशिश करो तो ही ठीक होगा और तुम इस क्लैन के लीडर कभी भी नहीं बन पाओगे। और ये सुनने के बाद जो जाओयान होता है उसने अपने एक पावरफुल अटैक को बाहर निकालता है। अब वो उस पर क्लॉक हमले करना चालू कर देता है तो वो जल्द से जल्द जो यूनफिंग को एलिमिनेट करना चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि ये मेरे लिए आगे चलकर अब खतरा न बन पाए। और जो यूनफिन होता है यहाँ पे एक पावरफुल सीट फॉर्म करने के बाद वो उस स्पिरिचुअल बर्ड को काउंटर कर रहा था। अच्छे से जानता था कि वो जाओयान के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और यहीं पे जो जाओयान होता है वो उसे घुटने टेकने के लिए बोल रहा था। और
और यहाँ पे जो यूनफिन होता है वो उसको बताता है कि तूने जो कुछ भी किया है मैं उसको जरूर से बदल दूंगा, या तुम कर चुके होगे उसको भी बदल दूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही चली जाए। भी हमें दिखाया जाता है एक और स्पिरिचुअल फिनिक्स की एंट्री होते हुए, आते ही जिसने जोंगयोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो यूंगफिंग होते हैं उसके फादर पहुंच चुके होते हैं, बस जाओयान से बोलने लगे शायद तुम्हें जल्दी ही मरने का शौक है और इसीलिए तो तुमने मेरे बेटे पे अटैक करने की कोशिश की। और ये है एक क्लैन के लीडर टियांग की कल्टीवेशन के अर्थ लेवल के मिडिल स्टेज पे हैं। और यहाँ पे जो जांगयांग है उससे कह रहा था तुम क्लैन के लीडर हो तो क्या हुआ, तुम अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो और इसकी हरकतों की वजह से ही हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो सकता है। टियांग उससे पूछने लगे कि मेरे बेटे ने क्या करना चाहा, और जोंगयांग इससे बोल रहा था कि और इसे अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए बता दो, ये किंग फैमिली और शी फैमिली से माफी मांगेगा। जो सुनने के बाद मास्टर तियांग सेन जो होते हैं वो मुंह पे एक चाटा मार देते हैं उसके बाद जो जोंगयांग होता है काफी ज्यादा भड़क जाता है और मैं देखता हूँ कब तक तू अपने इस लूजर बेटे को प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि जो टियांग पेंग होता है उन पे इन धमकियों का कोई असर ही नहीं होता और वो उस बुड्ढे को वहाँ से दफा होने के लिए बोल देता है। और जो यहाँ पे यूंगफिंग होता है वो अपने फादर के सीधे गले जाके लग गया और बोल रहा था कि फादर मैंने काफी ज्यादा आपको मिस किया है और आपसे दोबारा मिलने के बाद मेरे को खुशी का मेरा कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और जो मास्टर तियांगबिंग होते हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए और फील करते हुए और बोलते हैं बच्चे जो मर्द होते हैं इतना कस के गला नहीं लगाते हैं, और ये सब देखने वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। और जो यूंगफिंग होता है वो भी स्माइल करते हुए हंसे थोड़ा सा साइड हट जाता है और इतने में लुंगफी की जो जूनियर यू होती है सीधा आके तो उसके गले लग जाती है, बोलती है कि सीनियर आप वापस आ गए, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, मैंने आपको बहुत ज्यादा ही मिस किया है। और यहाँ पे जो टियांगबिंग होता है फिर से हिचकिचाते हुए बोलता है और बोलते हैं कि लेडी और अभी तुम्हारे में इतना कस के गले नहीं लगना चाहिए, और ये सब देखने वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। और जो सुनने के बाद जो यूनफिन है सोच रहा था ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, अदर के हिसाब से तो किसी न किसी के गले लगने ही नहीं चाहिए और ये भी कोई बात होती है भला। और इतने में जो एक लैंड के सेकंड एल्डर होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और मुझे अभी भी जाओ ने बताया कि हमारी जो मेरिडियंस है वो रिकवर हो चुकी हैं। ये सुनने के बाद जो मास्टर तियांगबिंग थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब मुझे कोई भी यूजलेस नहीं बोल सकता है। और जो मास्टर तियांगबिंग होते हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता। साथ ही मैं ये फल और यूशुई को हम लोग वहाँ पे देख पाते हैं जो कि यूनफे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। और सीन शिफ्ट होते हुए हमें एक क्लैन का काउंसिल हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पे यूनफिंग ने अपने फादर को बता दिया था जो जोंगयांग है वो भी शी फैमिली के साथ मिला हुआ है। ये सुनने के बाद जो टियांगफिंग होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब से तुम्हारी मेरिडियन डिस्ट्रॉय हुई थी तब से ही जो जोंगयांग की फैमिली है वो लीडर के लिए, और ये सब मुझे कभी नहीं लगा था कि वो बंदा हमारी क्लैन का होगा। और जो युआंग सिटी है यहाँ पे 4 ग्रेट क्लैंस थे जिनमें यिंग क्लैन, किंग क्लैन, जिंग क्लैन और किंग क्लैन भी है। मास्टर तियांगपिंग बता रहे थे कि हमारी चारों क्लैंस की बिल्कुल भी नहीं जमती है और हर एक क्लैन एक दूसरे को मिटाना चाहता है। तभी जो यूनफिन है उसे उन्हें बताता है कि तियांगयांग था मुझे बिना किसी हेडिटेशन के साथ मेरे ऊपर अटैक किया था, और इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे जो क्लैन के साथ हैं कुछ लोग उनसे मिले हुए हैं, वरना वो उतनी हिम्मत कभी कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस बंदे से थोड़ा केयरफुल रहिए, और मैं कई सालों से जो इस एक क्लैन को संभालते आ रहा हूँ, इसीलिए वो बंदा इतनी आसानी से मेरे ऊपर वार नहीं कर पाएगा। खैर मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है कि तुमने अपनी मेरिडियंस को रिकवर कर ली है। इसे भी 3 दिनों के बाद हमारे क्लैन में एक कंपटीशन होने वाला है और जो जोंगयांग है अपने बड़े बेटे की मदद से वो तुम पर हमला करने वाला है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और जो लियान है वो बॉडी रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर पहुँच चुका है। तो बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको हरा पाओगे? जिस पर जो यूंगफिंग होता है अपने फादर से प्रॉमिस करता है इस कंपटीशन में वो जरूर से जीत हासिल करेगा। साथ ही साथ वो अपने फादर से बोल रहा था अब कल्टीवेशन के मिडिल अर्थ स्टेज पे आप स्टक हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपने 7 सालों से कोई ब्रेक थ्रू किया ही नहीं है। अगर प्रो फाउंडेशन की 3rd रैंकिंग वाली आप कंज्यूम कर लो आप अर्थ लेवल के पीक पर पहुंच जाओगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसकी कीमत हजारों गोल्ड टेल्स हैं, और हमारी क्लैन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए जो वो पिल है हम उसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो यूंगफिंग है उसने तो ठान लिया था और इस पिल का बंदोबस्त जरूर करेगा, इसीलिए वो अपने फादर से पूछने लगा यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े मेडिसिन मर्चेंट कौन है। वे जो टियांगपिन है वो जवाब देते हुए बता रहे हैं कि
लिंगसेन पवेलियन काफी ज्यादा यहाँ का रिलीज पिल हाउस है। वहाँ मेडिसिन के साथ साथ रेयर ट्रेजर्स भी और सेल किए जाते हैं और वहाँ की चीफ उतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। उसके ओरिजिन के बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ कोई मोल भाव कर ही नहीं सकता। और उसको तो इसलिए भी जाता है कि ब्यूटी ब्लेड के टाइटल से पूरे सिटी में, मतलब वो जितनी ज्यादा खूबसूरत है वो उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। और जो युंगफिंग होता है वो लिंगसिंग पवेलियन में पहुंच जाता है। तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पहले से बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। तो थैंक यू।